50 वर्ष से भी ज़्यादा आयु की ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। और लेकिन इनको देखने से लगता है कि ये इनकी उम्र 25 वर्ष है। ऐसा इनके फ़ैन का कहना है जिन्होंने ये कुंडली भेजी है और टिप्पणी करने को कहा है। सबसे पहले अभी दशा समझिए, शनि भगवान की दशा 2029 तक चल रही है। तो शनि भगवान यहाँ पर इनके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। ये हमारी किस्मत भी है, हमारा भाग्य है, पिता है और यहाँ से धर्म है। तो यहाँ पे शनि और केतु अभी इसमें मैक्सिमम डैमेज होगा आपको, अभी जो 2029 तक जितना भी होना है। तो 2029 तक शनि और केतु भगवान साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर शापित दोष भी लगा है, ये विषय दोष लगा है शनि और चंद्रमा का। ये वैवाहिक सुख तो यहाँ भी नहीं लेने देगा। शनि और केतु भगवान का शापित दोष लगा है। केतु और चंद्रमा भगवान का ग्रहण योग लगा है। तो ये पिता को चोट पहुंचाएगा। और राहु भगवान की 9वीं दृष्टि भी सूर्य पे पड़ रही है। तो इसीलिए ये पिता का जो छत्र छाया है उससे ये दूर जाना पड़ेगा। और आखिरी 40 के ख़त्म होते हुए इनके पिता को आघात भी लगेगा, जिसके कारण आत्महत्या करी थी इन्होंने। अब आप ये समझिए कि 9वां भाव इनका बहुत ज़्यादा है और शनि भगवान की दशा चल रही है। शनि भगवान 2029 तक चल रहे हैं। अब ये बात भी स्पष्ट है कि जब 2029 और करीब आएगा तो उसमें शनि के अंतर में जुपिटर होंगे। और जुपिटर देखिए यहाँ पे 4th हाउस में बैठे, सारे सुख देते हैं लेकिन नीच राशि में। इसलिए घर का सुख नहीं मिलेगा। जो आपका सवाल था शादी का, एक बार पुनः प्रारंभ करते हैं। ये अभिनेत्री क्यों बनी? अभिनेत्री बनी यहाँ पे लग्नेश जो है इनके तुला तुला लग्न है और वीनस जो है जाकर 12th हाउस में बैठ गए हैं। केवल इन्हीं इसी कंडीशन में छूट है वीनस को कि वो 12th में जाकर भी पावरफुल हो जाते हैं। तो ये अभी अभिनेत्री बनी है और इनको फिल्मों में काम मिला है वीनस के कारण। और वीनस अकेले यहाँ पर 12वें में पहुँच गए और डिग्री में युवावस्था के हैं। तो इनको बहुत आगे ले जाएंगे। और एक उल्लेखनीय बात है कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यानी कि वीनस यहाँ पे नीच राशि के हो गए। तो ये नीचों से भी पैसा दिलवा देंगे, तो इनका भी मिला भी होगा। तो अब इसके बाद हम दूसरा, पहला भाव बहुत मजबूत है। अब हम देखते हैं दूसरा भाव धन की क्या स्थिति है। 8, यहाँ पे देखिए मंगल इसके स्वामी बने और जाके बिजनेस रिलेशनशिप में अपने ही भाव में बैठे हैं। तो धन वाला सेगमेंट इनका बहुत मजबूत हो गया। वीनस अकेले ही मजबूत हो गए, धन का सेगमेंट भी बहुत मजबूत हो गया। 7वें भाव में मंगल आ गए। उसके बाद हम देखते हैं लाभ का भाव। यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं, अपनी ही राशि में, माफ़ कीजिए अपनी ही राशि में है और लाभ के घर में बैठे हैं। प्रकाशित करेंगे, आपकी छैया छैया पूरी दुनिया में हो जाएगी। एक्ट्रेस बनने के लिए वीनस तगड़ा और सूर्य तगड़ा, बस हो गया काम। तो इनको धन की और एक यशस्वी जीवन लग्जरी दे रहा है, लग्नेश दे रहा है, धनेश दे रहा है। और लाभेश यहीं का यहीं बैठा हुआ है। लाभेश का मतलब होता है प्रॉफिटेबल इवेंट्स। तो इनको 3 घर इनके बहुत मजबूत है, जो प्राइमरी घर होते हैं। अब इनको सवाल वापस आते हैं, धन में तो ये श्रेष्ठ है। अब वापस आते हैं कि इनके मरकरी क्या कर रहे हैं, क्योंकि शो बिजनेस में इनके कर्म के क्षेत्र में बैठे बहुत आगे ले जाएंगे। ये चमक के देवता हैं, बिल्कुल आखिरी डिग्री अनुभवी और ताकतवर दोनों हैं। यहाँ बैठे हुए हैं 4 नंबर लेकर। ये शादी का कार्ड होते हैं, शादी की बात मैं कर रहा हूँ। स्वामी जो चंद्रमा जाकर शापित में फंस गए। तो इनको मरकरी जो है बेडरूम होता है, विवाह होता है, तो उसमें इनको लॉस हो जाएगा। शादी के बारे में लग्नेश मजबूत है, जुपिटर पूरी तरह ख़त्म है और सप्तमेश बहुत मजबूत है। इनके पार्टनर मसलमैन होंगे, लेकिन सुख के लिए, वैवाहिक सुख के लिए फिर हम ये देखेंगे तो वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। मंगल इनके हैं तो अच्छा हो जाएगा। इसके बाद का सूत्र हम देखते हैं, मंगल भगवान की एनओसी मिल रही है कि नहीं, इंडिपेंडेंटली फिर से एग्जामिन करते हैं। तीसरा पॉइंट, तो मंगल भगवान 7वें घर में बैठे, मांगलिक दोष लगा हुआ है, तो विवाह का सुख नहीं मिलेगा, बाकी सारे सुख मिलेंगे। मंगल पूरे दे रहा है। तो विवाह के लिए शॉर्ट में समझिए क्या हो गया है कि लग्नेश पावरफुल है, जुपिटर पूरी तरह ख़त्म हो गए, तो घर का सुख फैमिली सब खत्म हो जाएगी। और मंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा उग्र हो गए,
इसीलिए यहाँ पे डैमेज हो जाएगा। तो रेमेडी मंगल पे करना चाहिए। और एक चलते चलते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शनि भगवान की दशा चल रही है 2029 तक, और ये भी है कि शनि भगवान के जब 2029 और कि जब हम और करीब जाएंगे तो शनि पे जुपिटर आएंगे। तब क्या होगा कि जुपिटर यहाँ खराब है, तब ये शापित दोष इनको डैमेज कर जाएगा। तो इनके शरीर में जो है कमर से लेके घुटने तक का जो पार्ट है इनको सेफ रखना है, क्योंकि वो दिक्कत होगा, उसमें झटका जरूर आएगा। और एक बात और है कि इनका जो अष्टम भाव है वह बहुत ज़्यादा रहस्यमय हो गया है। 8th वाला हाउस है, ये गुप्त भाग है, ये गुप्त अंग का भी भाग है, ये गुप्त ज्ञान का भी भाग है, ये गुप्त धन का भी भाग है, जो इन्हें एक्टिव हो गया, क्योंकि इनके जो वीनस है वो जाकर यहाँ बैठ गए। इस भाव के भी वीनस स्वामी है, वो जाके 12वें में हो गए, विपरीत राजयोग लग गया। तो वीनस बहुत भयंकर पावरफुल हो गया। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो अष्टम भाव हमारे प्राइवेट पार्ट्स को शो करता है। तो इनको अपना जो गले से लेके पेट तक का जो हिस्सा है उसका प्रोटेक्शन चाहिए, और कमर से लेके घुटने तक का प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि शनि भगवान यहाँ पर उग्र हो जाएंगे जैसे ही जुपिटर उनके अंतर में आएंगे। तो इनको समझना, अगर ये पार कर ली ये वाली इन्होंने 2029 अगर इन्होंने पार कर लिया, तब क्या होगा कि मरकरी आएंगे 2029 के बाद। ये सामने एंडिंग डेट लिखी होती है, 2046 तक ये इनका राज रहेगा, क्योंकि इनके ये बहुत यहाँ पर भी बैठे हैं मरकरी, और यहाँ लग्न चार्ट में भी बैठे हैं, नवांश में भी बैठे हैं, वर्गोत्तम भाव है। तो इनका ये दुनिया में छा जाएंगी। और जब ये मरकरी यहाँ पे देखेगा 2029 के बाद पावरफुल होके, तो इनका पुनर्विवाह भी होगा और सज्जन पुरुष मिलेगा। इनको प्रोटेक्शन चाहिए अभी 2029 तक, वो खास है। अभिनेत्री तो ये बन गई है, इनके आगे भविष्य के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। जहाँ रेमेडी चाहिए वो है मंगल, और इस पे भी रेमेडी चाहिए, क्योंकि इस पर भी पाप कर्तरी योग लगा हुआ है, और लाभ को हमें बढ़ाना है, जो सूर्य दे रहे हैं, वीनस दे रहे हैं। तो आपका भाग्य जो रुक रहा है वो कहाँ रुक रहा है, फिर से एक बार समझ लीजिए। जुपिटर रोकेंगे, मंगल रोकेंगे, और जो कर्म का क्षेत्र है उस पर पाप कर्तरी लगा है, दोनों तरफ पाप मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो ये कर्म में इसलिए इनको स्ट्रगल बहुत हुआ, लेकिन सूर्य और वीनस ने इनको स्थापित कर ही देंगे, तो दुनिया में छैया छैया हो ही जाएगी।